बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ एवरेज। A single value which is used to represent the whole set of data is called an average। एक ऐसे सिंगल वैल्यू जो कि पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करती हो उसको हम एवरेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। As the average tends to lie in center of distribution, so it is called measure of central tendency। जैसा कि कोई भी एवरेज है हमेशा सेंटर ऑफ द लाइन होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसलिए इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। कोई भी एवरेज ले लें, एज द एवरेज टेंड्स टू लाई इन सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो इट इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन मेजर ऑफ लोकेशन। Average is also called measure of location since it locates the center of the distribution। एवरेज क्या होती है? measure of location होती है, इसलिए इसको हम center of the distribution भी कहते हैं या measure of location भी कहते हैं। नंबर 4 what is central tendency। The tendency of observation to cluster in the central part of the data set is called central tendency। The tendency of the observation to cluster in the central part of data set is called central tendency। Question number 5 enlist the main measures of central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी की कौन कौन सी मेन मेजर है? नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मोड, नंबर 4 ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 5 हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन नंबर 6 राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एवरेज। नंबर 1 it should be rigidly defined। नंबर 2 it should be easy to understand and compute। नंबर 3 it should be based on all items in the data। नंबर 4 it should have sampling stability। नंबर 5 is its definition shall be in the form of a mathematical formula। Number 6 it should be capable of being used in further statistical computations or processing। नंबर 7 it should not be affected by extreme values। अब ये इसकी किसकी हैं? प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ एन आइडियल एवरेज की, यानी कि एक एवरेज कब आइडियल होता है? अगर वो इसमें सारी खसूसियात पाई जाएँ। नंबर 7 डिफाइन अरिथमेटिक मीन। Arithmetic mean of the variable is defined as the sum of values divided by the number of values। यानी कि x बार इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। नंबर 1 द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज 0। समीशन x माइनस एक्स बार लें, यानी कि सम ऑफ द डेविएशन लें तमाम वैल्यूज़ का फ्रॉम देयर मीन से, इक्वल टू क्या होता है? 0। नंबर 2 द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ मिनिमम, यानी कि समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर क्या होता है? मिनिमम होता है। नंबर 3 इफ़ देयर आर के सैम्पल विद n1 n2 सो ऑन nk वैल्यूज़ विद रिस्पेक्टिव मीन्स x bar 1 x bar 2 x bar 3 so on x bar k, then their combined mean x bar c is calculated as x bar c combined mean n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 plus n3 x bar 3 so on plus nk x bar k divided by n1 n2 so on nk। Number 4 the arithmetic mean is affected on or depends on the change of origin and scale। नंबर 5 if y equal to a plus bx where a and b constant and x and y variable and x has the mean x bar, then we have y bar equal to a plus b of x bar। This property is called invariance property of mean or linear transformation। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं अरिथमेटिक मीन की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके एमसीक्यूज़ में भी आती हैं और फर्दर भी ये आपको आनी चाहिए, आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। राइट द मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन।
इसकी क्या खूबियाँ हैं? नंबर 1, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड. नंबर 2, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट. नंबर 3, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डेटा. नंबर 4, इट इज़ केपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन. नंबर 5, इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट इवन इफ द डेटा इज़ अवेलेबल इन चंक्स. नंबर 6, among all averages it affected least by fluctuation of sampling. Number 7, if the number of items is sufficiently large it is more accurate and more reliable. इसको देख लें. अब हम आगे चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी कि इसकी खामियां. नंबर 1, इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली. नंबर 2, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल i.e. इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, etc. नंबर 3, इट इज़ अफेक्टेड very much by extreme values. Number 4, it cannot be calculated for open end classes. क्वेश्चन नंबर 11 देखें. एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज़ इज़ 70. फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज़. जैसा कि एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो समीशन एक्स एन दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए एन एक्स बार दोनों मल्टीप्लाई हो गए. हमें एन की वैल्यू गिवन है जो कि 5 है. एक्स बार जो है वो भी 70 गिवन है. तो 70 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन एक्स क्या आ जाएगा? 350. क्वेश्चन नंबर 12 देखें. कैलकुलेट द मीन इफ़ समीशन यू 100, एन क्या है 10 और सी इज़ इक्वल टू 2 एंड डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 50. यानी कि हमारे पास डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए गिवन है, एन भी गिवन है, समीशन यू भी और सी भी. तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे? अरिथमेटिक मीन ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय सी. कोडिंग मेथड. एन ए क्या है हमारे पास 50 है, प्लस समीशन यू हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाय एन क्या है 10 है, मल्टीप्लाई बाय सी क्या है 2 है, इक्वल टू 70. ठीक है, ये हमने मीन निकाल लिए. उसके बाद 13 पे देखें. फाइंड द अरिथमेटिक मीन गिवन डेट डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 18, सम ऑफ एफ डी इक्वल टू 150 एंड एन इक्वल टू 25. तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ. ए की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस समीशन एफ डी की जगह 150 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय समीशन एफ हमारे पास एन के बराबर होता है, वो है 25. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 24 आंसर आ गया. ये है शॉर्टकट मेथड वाला ग्रुप डाटा का. 14 पे चलते हैं. द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम 15 for 10 values is 25. Find the mean. अरिथमेटिक मीन ए प्लस समीशन डी ओवर एन. ए क्या है हमारे पास 15 है जो कि हमें गिवन है. सम ऑफ द डेविएशन है ना, डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन कहाँ से? और ये 15 से. प्लस समीशन डी क्या है 25 और एन क्या है, कितनी वैल्यूज़ हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 है, तो इक्वल टू 17.5. क्वेश्चन नंबर 15 देखें. इफ़ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 वैल्यूज़ फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 50 इज़ 500, फाइंड द मीन. अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन. ए की वैल्यू प्लस ए क्या है हमारे पास 50 है. ठीक है, ए क्या है 50 प्लस समीशन डी क्या है 500 और एन क्या है 10 वैल्यूज़ हैं. नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 10, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 100. अब क्वेश्चन नंबर 16. इफ़ वाई इक्वल टू ये 5 प्लस 6 एक्स डिवाइडेड बाई 2, फाइंड द वाई बार इफ़ एक्स बार इक्वल टू 2. अब वाई बार इक्वल टू ए प्लस, ये हमारे पास दोबारा इक्वेशन लिखेंगे किसके बराबर है 5 प्लस 6 एक्स बार डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस 6 एक्स बार की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, 6 टू द 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस करेंगे 5 को, तो हमें वाई बार क्या आ जाएगा 11. हम ऑब्टेन कर लेंगे आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग अ गिवन समीशन एक्स माइनस 15 होल का स्क्वायर इक्वल टू 868 एंड समीशन एक्स माइनस 16 होल का स्क्वायर इक्वल टू 768 एंड समीशन एक्स माइनस 20 होल का स्क्वायर इक्वल टू 968. व्हाट इज़ द मीन एंड वाई? Mean is 16 because sum of the square of the deviation from their mean summation x minus x bar whole का square is minimum.
ये इसका आंसर आएगा। मीन क्या बता रहा है, वो कहता है मीन क्या है 16 है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू क्या है एक्स माइनस एक्स बार। तो मीन हमारा क्या है 16 बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर इज मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम दोनों में से कौन सी वैल्यू, ये वाली है। इन तीनों में से देख लें, एक की वैल्यू 868, एक की 768, एक की 968, तो मिनिमम कौन सी है 768, इसलिए ये आंसर है। 18 पे देखें, डिफाइन कंबाइन मीन। अभी पहले फार्मूला बताया कंबाइन मीन का। इफ़ देयर आर के सैम्पल विद n1 सो ऑन n2 सो ऑन, हमारे पास nk तक वैल्यूज़ विद रिस्पेक्टिव देयर मीन्स x बार 1, x बार 2, x बार 3 सो ऑन x बार k, then their combined mean x bar c is calculated that x bar c equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 plus n3 x bar 3 so on plus nk x bar k divided by n1 n2 so on nk तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ x बार 1 हमारे पास 15 है, x बार 2 18 है, n1 क्या है 10 है, n2 क्या है 12। फाइंड द कंबाइन मीन, फार्मूला पुट करके वैल्यूज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन वेटेड मीन या व्हेन वेटेड मीन इज़ यूज्ड, कब वेटेड मीन हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वैल्यूज आर नॉल, ये वेटेड मीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कई दफ़ा आपको क्लास में भी बताया है। व्हेन वैल्यूज़ आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, जब हमारे पास तमाम वैल्यूज़ इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखते, देन वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज विच गिव वेट्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यूज़, या the weighted mean is an average that takes into account the importance or weights of each value to the overall total। उसके बाद देखें 21, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन इज़ nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। नीचे इसका फार्मूला गिवन है। तो बच्चे ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से रेडी कर लें, एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।